नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं हूं विशाल और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में जो वेब डेवलपमेंट दुनिया में बहुत ही पॉपुलर है, नोड जेएस। यस, नोड जेएस। अगर आप वेब डेवलपमेंट या प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो नोड जेएस है क्या? ओके। तो सबसे पहले सवाल, नोड जेएस होता क्या है? आपने नोड जेएस के बारे में, जावा स्क्रिप्ट के बारे में सुना ही होगा, जो एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड का मीन्स आपको वो फ्रंट ब्राउज़र एंड पे रन होती है। क्लाइंट साइड मीन्स आपका जो ब्राउज़र, जैसे आप कुछ सर्व करते हो तो ब्राउज़र लेवल पे जो एग्जीक्यूशन होता है उसको क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन बोलते हैं, जो कि जावा स्क्रिप्ट आपके ब्राउज़र पे रन होता है, इसलिए उसको क्लाइंट साइड बोलते हैं। ओके। तो लेकिन नोड जेएस एक ऐसी इन्वायरमेंट है जिसमें हम जावा स्क्रिप्ट को सर्वर साइड में भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम बैकएंड में भी जावा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो आप अगर जानकर आपको अच्छा लग रहा होगा कि जो हम जावा स्क्रिप्ट में कोड लिखते हैं, फ्रंट एंड में यूज़ करते हैं, तो सेम सिंटेक्स में हम लोग लिखेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही। बिल्कुल, जो जावा स्क्रिप्ट आप इसमें सिंटेक्स यूज़ करते हो वही एज ए नोड जेएस में यूज़ होते हैं और ये एज ए सर्वर काम करता है। नोड जेएस को 2019 में रैन डेल ने डेवलप किया था और इसका मेन पर्पस था सर्वर साइड एप्लीकेशन को फास्टर और स्केलेबल बनाना। ठीक है। नोड जेएस गूगल के क्रोम ब्राउज़र के V8 जावास्क्रिप्ट इंजन पर बेस्ड है, जो कि बहुत फास्ट होता है। ठीक है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा नोड जेएस के फीचर्स के बारे में और बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं नोड जेएस के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर और उसके बेनिफिट्स। तो सबसे पहला जो है हमारा बेनिफिट और फीचर। ओके। मैं स्लाइड मिस करना भूल, इसे चेंज करना भूल गया। नोड जेएस इज सर्वर साइड प्लेटफॉर्म बिल्ड ऑन गूगल क्रोम V8 JavaScript engine allowed to execution JavaScript code outside a browser environment. This that means आप ये जो Node.js का एग्जीक्यूशन होता है वो सर्वर एंड पे होता है, वहाँ से जो भी रिस्पॉन्स होता है वो ऐसे ब्राउज़र पे जाता है। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम इसके फीचर्स एंड बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहला हमारा फीचर है एसिंक्रोनस एंड इवेंट ड्रिवन। तो ये सिंक्रोनस और इवेंट ड्रिवन क्या होता है, इसके बारे में हम बाद में आपको बताएंगे अच्छे से। अभी हम सिर्फ ओवरव्यू दे देते हैं, क्योंकि हम लोग नोड जेएस के फीचर्स की बात कर रहे हैं, तो हम अगर हर चीज़ में डिटेल देंगे तो थोड़ा लंबा वीडियो चला जाएगा। तो अभी हम सिर्फ ऐसे इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो नोड जेएस सिंक्रोनस होता है, मतलब एक ही वक्त में मुझे जैसे मल्टीपल काम करवाना है बिना एक एग्जीक्यूशन का वेट किए हुए। तो ये नोड जेएस उसको ईजिली हैंडल कर सकता है। जैसे अगर आपको फ़ाइल रीड करनी है ना, तो फाइल रीड का कोड लिखा आपने, तो आपका उसके रिस्पॉन्स का वेट नहीं करना है, आप फर्दर उसको मूव करके आप आगे का अपना एग्जीक्यूशन करवा सकते हो। जैसे ही फाइल रीड होगी और होके रिस्पॉन्स आएगी, उसको हैंडल कर सकते हैं। तो इससे क्या बेनिफिट है, क्योंकि चूँकि आप जानते होगे कि अगर आपने थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग किया होगा तो फाइल रीड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि फ़ाइल का साइज़ पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम का एग्जीक्यूशन वो लेगा। तो सपोज़ अगर आपका केबीज़ में फ़ाइल है तो वो ईज़िली थोड़ी कुछ एमएस में रिटर्न कर देता है रिस्पॉन्स। बट अगर फ़ाइल लार्ज है तो उसको वेट करना पड़ता है प्रोसेस वगैरह करने के लिए, तो वहाँ पे एप्लीकेशन जो है बहुत स्लो हो जाती है। तो एप्लीकेशन जहाँ स्लो हो गई वहाँ पे यूज़र जो फ्रेंडली रहता है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब एक्चुअली क्या होता है, फ्रंट जो यूज़र है जो उसको सर्व कर रहा है साइट को, उसको इतना वेट नहीं करवाना होता है, उसको तुरंत तुरंत चाहिए होता है। तो उसमें क्या रहता है, तो अगर सिंक्रोनस है तो इसका मतलब ये है कि आपका फाइल रीडिंग फाइल प्रोसेसिंग हो रही है, बट आप आगे ऑपरेशन के लिए परफॉर्म आगे बढ़ चुके हो। ठीक है। तो ये सबसे अच्छा बेनिफिट है इसका, है ना। और फिर दूसरा आता है हमारा नॉन ब्लॉकिंग आईओ। नोड जेएस में नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट होता है। इसका मतलब अगर आप मल्टीपल रिक्वेस्ट हैंडल कर रहे हैं तो भी रिक्वेस्ट सिस्टम को ब्लॉक नहीं करती है। समझ रहे हैं ना, इनपुट आउटपुट जो भी इनपुट दे रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, उसके हिसाब से वो ब्लॉक नहीं करता है।
अब दूसरा है फास्ट एग्जीक्यूशन विद V8 इंजन। तो जैसा कि अभी बताया हमने कि नोड जेएस का V8 इंजन इससे बहुत फास्ट बनाता है। जो भी आप जावा स्क्रिप्ट में लिखते हैं उसको V8 इंजन डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे परफॉर्मेंस बेटर होती है। ओके। तो अब चौथा पार्ट है हमारा npm, नोड पैकेज मैनेजर। तो npm क्या है? npm एक बहुत बड़ा फीचर है नोड जेएस का। ये एक ऐसा टूल है जो आपको 1 मिलियन से ज़्यादा पैकेज या लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है। आप इजीली अपने प्रोजेक्ट में अलग फंक्शनलिटीज़ ऐड कर सकते हैं बिना खुद के सब कुछ लिखे हुए। सपोज़ आपको कुछ एरर हैंडलिंग करनी है या कुछ भी ऐसा, जैसे फाइल मैनेजमेंट करना है, बट आप नहीं चाहते हो इतना सारा कोड लिखना, तो आपको प्री डिफाइंड कई सारे फंक्शन लाइब्रेरीज वगैरह अवेलेबल हैं। आप उसको इंस्टॉल करेंगे सिंपल। आप बस उस क्लास को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट करके बस उनके फंक्शन को यूज़ करके आप इजीली सारी फंक्शनलिटी डेवलप कर सकते हो बिना आपका खुद का कोड लिखे हुए। क्योंकि अगर आप उसकी फंक्शनलिटी को लिखने चलेंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। अगर प्री डिफाइंड पहले से ही पड़े हुए हैं, कोड लिखा हुआ है, लाइब्रेरीज पड़ी हुई हैं, अगर आप उसका यूज़ करेंगे तो आपका ईजी वर्क हो जाता है। मतलब आप टाइम से पहले डिलीवर कर सकते हो और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी रहता है ना। सॉरी। फिर फिफ्थ आता है स्केलेबिलिटी फॉर लार्ज एप्लीकेशन। नोड जेएस हाईली स्केलेबल एप्लीकेशन बनाने के लिए परफेक्ट है। अगर आपका एप्लीकेशन ट्रैफिक फ्यूचर में बढ़ाने वाला है तो नोड जेएस हैंडल कर सकता है मल्टीपल यूज़र्स को बिना किसी इशू के, है ना। तो ये हमारा पार्ट हो गया नोड जेएस के फीचर्स का, सिंक्रोनस नॉन ब्लॉकिंग, फास्टर एग्जीक्यूशन, npm और स्केलेबिलिटी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग इसका नोड जेएस वैसे और जो दूसरी हमारी ट्रेडिशनल सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज़ हैं उससे कैसे ये डिफरेंट है, ठीक है। तो अब हम कंपेयर करेंगे नोड जेएस को ट्रेडिशनल सर्वर साइड टेक्नोलॉजी जैसे PHP, जावा या पाइथन, ये से, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, समझने की बात है, क्योंकि आजकल कंपनीज नोड जेएस को चूज़ कर रही हैं, ठीक है। तो क्यों चूज़ कर रही हैं उसको भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो PHP, तो पहले PHP का शुरू करते हैं। तो आप PHP एक आपको पता ही है एक बहुत ही पॉपुलर बैकएंड लैंग्वेज है, ठीक है। लेकिन PHP सिंक्रोनस होता है। मतलब जब आप एक काम कर ख़त्म नहीं होता है दूसरा नहीं हो सकता है। इसी वजह से PHP स्लो होता है मल्टीपल यूज़र एप्लीकेशन में, ठीक है। अब इसमें सिंक्रोनस का मीन्स क्या है? जैसे आप सपोज़ आपको फाइल रीड करनी है, तो अगर एक रिक्वेस्ट डाली आपने अपलोड के, सपोज़ एक फ़ीचर है जिसमें ब्राउज बटन करके फाइल अपलोड करके उसका जो भी प्रोसेसिंग है उसमें फ़ाइल में वो करना है। तो अब क्या होगा, फ़ाइल अपलोड होगा, फिर वो जब तक फाइल रीड नहीं होगी तब तक वो प्रोसेस करेगा, फिर रीड होने के बाद उसमें जो ऑपरेशन होंगे जो भी मतलब है काफ़ी चीज़, और जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक यूज़र को रिस्पांस नहीं मिलेगा। तो इसमें थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। अब आता है जावा। जावा भी एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, लेकिन जावा का एप्लीकेशन रन करने के लिए आपको काफ़ी रिसोर्स चाहिए होता है। नोड जेएस लाइट वेट होता है और कम रिसोर्स में ज़्यादा उससे हैंडल कर सकता है। तो ये इसमें भी थोड़ा सा नोड जेएस आगे है। अब पाइथन की बात करते हैं। अगर पाइथन की बात करें तो पाइथन असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन पाइथन का स्पीड और परफॉर्मेंस नोड जेएस के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है, स्पेशली जब रियल टाइम एप्लीकेशन की बात करते हैं। रियल टाइम एप्लीकेशन मीन्स जैसे आपको चैट सपोर्ट बनाना है तो उसमें आप जैसे टाइप कर रहे हो तो वो सब आपका रियल टाइम हो गया। जैसे यहाँ पे कुछ डाला डाला तो दूसरे एंड पे आपको तुरंत वहाँ पे मैसेज दिख जाना चाहिए। तो ये रियल टाइम एप्लीकेशंस होती हैं। तो उसमें थोड़ा पाइथन ना कमज़ोर हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि नोड जेएस का सिंक्रोनस नेचर और लाइट वेट आर्किटेक्ट उसको फास्टर और एफिशिएंट बनाता है, स्पेशली जब आपको बहुत सारे यूज़र्स के एक साथ हैंडल करना होता है तब। ओके। तो ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे कि ये क्यों इसको चूज़ करें, है ना। फिर आप आते हैं इसके इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्ट कैसे है, क्या चीज़ है, ठीक है। नोड जेएस का सबसे यूनिक फीचर है इसका इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्ट। मतलब सब कुछ एक इवेंट के
बेसिस पर ही होता है। एग्जांपल के तौर पर अगर आप एक HTTP रिक्वेस्ट करते हैं तो Node.js उस रिक्वेस्ट को एक इवेंट के तौर पर कंसीडर करता है, ठीक है। और जब इवेंट ट्रिगर होता है तब Node.js उस इवेंट के हिसाब से एक्शन लेता है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है, इवेंट लूप होता है, इवेंट लूप, ठीक है। इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्ट का फ़ायदा ये है कि सर्वर को हर एक रिक्वेस्ट के लिए एक नया थ्रेड या प्रोसेस बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। सब कुछ एक ही सिंगल थ्रेड में एफिशिएंटली मैनेज होता है। इसी वजह से Node.js हाईली स्केलेबल है, ठीक है। तो ये, और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि ये इवेंट लूप क्या होता है, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्ट, ये सब बाद में अभी बताएंगे। अभी तो एक्चुअली ये हमारा पहला वीडियो इंट्रोडक्शन Node.js के बारे में, ठीक है। तो अब आते हैं इसके यूज़ केस के बारे में, Node.js के यूज़ केस के बारे में। तो Node.js यूज़ कहाँ कहाँ होता है। बहुत सारे ऐसे यूज़ केस हैं जहाँ Node.js एक परफेक्ट चॉइस होता है। पहला, जैसे API डेवलपमेंट। Node.js को आप API डेवलप करने के लिए ईजिली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एसिंक्रोनस है, मल्टीपल रिक्वेस्ट एफिशिएंटली हैंडल कर सकता है, ओके। रियल टाइम एप्लीकेशन, Node.js रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए बेस्ट माना जाता है, जैसे कि चैट एप्लीकेशन, व्हाट्सएप, स्लैक, गेमिंग ऐप, लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, ऑल दीज आर रियल टाइम एप्लीकेशन। और Node.js का इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्ट इन सभी को हैंडल करता है, ठीक है। और फिर है हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन। Node.js को सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसा कि जीमेल या फेसबुक जैसे ऐप, जहां उस यूज़र एक्सपीरियंस सीमलेस बनाया जाता है। जहां पर जैसे आप सिंगल पेज का मीन्स है आपका पेज बिना रिफ़्रेश किए कई सारे उसी में कंटेंट दिखाना, जैसे अबाउट अस हो गया, होम पेज में पहले डिस्प्ले करना, बस स्क्रॉल करते जाइए तो आपका वहाँ पे सारी डिटेल आती जाती है, ठीक है। तो अब आ गया, अब अगला है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्ट। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम या माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में काम कर रहे हैं तो Node.js लाइट वेट और फास्टर नेचर काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो माइक्रो सर्विसेज एक्चुअली क्या होती हैं। माइक्रो सर्विसेज जैसे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, छोटे सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग प्रोग्राम लिख देते हैं, तो बस उस सर्विस को यूज़ करके अपना काम करवाते रहते हैं। जैसे माइक्रो सर्विस का है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि माइक्रो सर्विस कैसे बिल्ड करना है और माइक्रो सर्विस होती क्या है, ठीक है। ये सारा बताएंगे अभी। तो अब लास्ट स्लाइड क्या है, ओके। तो दोस्तों, ये था इंट्रोडक्शन Node.js का। हमने देखा कि Node.js क्या है, इसके फीचर क्या है और कैसे ट्रेडिशनल सर्वर साइड टेक्नोलॉजी से डिफरेंट है। हमने इसके यूज़ केस भी समझे जिसमें API और रियल टाइम एप्लीकेशन जैसे एग्जांपल देखे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स मिलते रहें। कमेंट में करके बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक को देखना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम जल्दी ही Node.js के ऊपर अगला वीडियो लाएंगे। अभी हम लोग Node.js पे पूरा कंप्लीट करेंगे। हमारे इसमें स्टार्टिंग जो हमारा रहेगा, वो स्टार्टिंग हमारा Node.js से स्टार्ट रहेगा, इंट्रोडक्शन रहेगा। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके लाइब्रेरीज उसको एक्सपेंड करते जाएंगे। अभी स्टार्टिंग हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि Node.js है क्या, ठीक है। इससे क्या होता है, जैसे अगर कोई न्यू है जो प्रोग्रामिंग में आया है, उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। उसको अगर नहीं पता है कि Node.js क्या है और ये प्रोग्राम कैसे चलते हैं, क्या होता है, तो अगर उसको स्टार्टिंग से बताएंगे कि Node.js क्या करता है, क्या कैसे काम करता है, तो उसको स्टार्टिंग से बताना, वो उसको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो हम लोग बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से, जैसे लेमैन को हम लेमैन को समझाने जा रहे हैं, बिल्कुल सेम उसी बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, जिससे किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। जैसे अगर किसी को ये सब कुछ पहले से ही पता है तो कोई बात नहीं, आप स्किप करके नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, है ना। और हम इसके वीडियोस जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे, और जल्दी से जल्दी मैं Node.js को कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा कि जिससे हमारा जो बेसिक बिगनर कोर्स है ना, वो कंप्लीट हो जाए Node.js का, जिससे आप लोग जल्दी से इसको सीख पाएँ। फिर बिगनर कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम इसमें फिर एक एडवांस कोर्स भी करेंगे।
तो जल्दी ही मिलते हैं। बाकी थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू।